हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम जैसे कि पिछले सेशन में हम देखे थे, जनजाति पढ़ रहे थे। 25 क्वेश्चन आई थिंक मैं कवर कराया था। ठीक है, यहां पे हम आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पूरा डिटेल से पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर वाइज आपको मेंस लेवल तक आपको पढ़ने को मिल जाएगा। कहीं आपको जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये जो सेशन है सभी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक, ये जो है आपका मॉडल पेपर है जिसमें हर चैप्टर को लिया गया है। चाहे आप जनजाति, छत्तीसगढ़ की जितने भी अभ्यारण्य है, इतिहास हो, हर टॉपिक कैसा लिया गया है, मतलब हर चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये आपका अच्छा भी है, तो कम टाइम में आपका रिवाइज भी हो जाएगा। दूसरी बात ये है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा यहाँ पे जो है बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सीजी पुलिस कांस्टेबल के लिए, चाहे आप एडीओ, आप कार्य विभाग में जो है जल्द फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा, पीएससी मेंस हो। ठीक, मतलब कोई भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है सब में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चलिए आप जो है समझदार हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हम देखे थे कि जो ककसाड़ जो नृत्य है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? उरांव, कोरबा, अबुझमाड़िया या पंडो जनजाति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अबुझमाड़िया जनजाति। बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो ककसाड़ या इसी को जो है ककसार भी बोलते हैं। ठीक है, ककसार। ठीक है, तो ऑप्शन में ये वाला ककसाड़ या चाहे ए वाला ककसार दोनों रहेगा तो मतलब सेम है। ठीक है, तो ये जो है ये नृत्य जो है खास करके अबुझ माड़ियो जो लोगों के द्वारा, ये जो है जनजातियों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये और इस जो है इसमें जो है अपने जो है देवी देवता जो गोत्र देव होते हैं इनकी जो है पूजा वगैरह यहाँ पे ये लोग जो है यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आज का कि जो है कड़क डंडी, ठीक, कड़क जो डंडी छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के जो है गाथा महाकाव्य है? कोरवा, उरांव, पंडो या गोंड जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंडो जनजाति। याद रखिएगा जो पंडो जनजाति, ठीक, इनके जो है गाथा महाकाव्य है मतलब कड़क डंडी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है पंडो जनजाति के जो है एक गाथा है, ये महाकाव्य है। वैसे पंडो जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है? खास करके ये जो जनजाति पंडो जनजाति ये आपका अंबिकापुर क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है अंबिकापुर क्षेत्र में जो है पंडो जनजाति निवास करते हैं। राज्य सरकार के द्वारा पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अभिकरण जो है अंबिकापुर में जो है संचालित किया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार मतलब राज्य सरकार के द्वारा उसको जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में इसको जो है घोषित किया गया है। बाकी जो है आप डिटेल पढ़िएगा, जनजाति 9 पार्ट में पूरा पूरा जो है आपको मेंस लेवल तक के पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आपको जो पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक, कहीं भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं आप मेरे से पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए पूरा डिटेल पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन आप जो है कवर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप तो समझदार हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है इस राज्य की किस जनजाति में चौखोटिया नामक के एक उपजाति होती। ठीक, इससे जैसे कि मैं जनजाति में भी पढ़ाया हूँ, ठीक, चैप्टर वाइज, जिसमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है अलग अलग जो है प्रकार की जो है जनजाति पाई जाती। इसी तरह जो है बोला जा रहा है कि कौन से जनजाति में जो है चौखोटिया नामक की एक उपजाति पाई जाती है? तो यहाँ पे भूंजिया, भैना, बिंझवार या सौंता जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भूंजिया जनजाति, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भूंजिया जनजाति में जो है चौखोटिया नामक जो है ये आपका इनकी उपजाति है। ठीक है, तो याद रखिए गोंड जनजाति, गोंड जनजाति ये जो है इनकी सबसे जो है लगभग 41 उपजाति पाई जाती है। तो सभी जनजाति में अलग अलग जो है उनको उपजाति पाई जाती है। चलिए थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं। तो भूंजिया जनजाति, ठीक है, तो भूंजिया जनजाति जो है मैं बात करूँ तो राज्य सरकार के द्वारा भूंजिया जनजाति के विकास के लिए भूंजिया विकास जो अधिकरण रायपुर में संचालित किया जा रहा है, ये आपका आपके पीएससी में आया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम इनसे पूछा गया है। भोंजिया जनजाति के जो लोग जो है अपने जो इलाज वगैरह रोग का जो इलाज है अपने तप्ते लोहे से दाग के लोग जो है करते हैं। और ये जो भोंजिया जनजाति में जो किचन होता है, जो हम घर में जो किचन होते हैं, जिन इन लोग जो है इस किचन को या जो है हम रंधनी वगैरह भी बोल देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में। ठीक है, तो ये जो है इस जो है इसको लाल बंगला के नाम से इसको जाना जाता है। ये पीएससी में व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, रसोई घर को इन लोग लाल बंगला के नाम से जानते हैं। ये जनजाति राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
बस्तर के युद्ध की जो देवी के रूप में किसकी उपासना की जाती है? दंतेश्वरी, काछिन देवी, मावली माता या कुडुमतुला? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तरह की गोंडी भाषा है कुडुमतुला। तो बस्तर के युद्ध के देवी के रूप में इसको जो है यहाँ पे उपासना यहाँ पे की जाती है संकट के समय। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जो बिरहोर जनजाति, कौन सी जनजाति? ये आपका बिरहोर जनजाति मानव शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित किस प्रजाति के समूह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटो आस्ट्रोलॉइड। ठीक है, तो ये जो बिरहोर जनजाति जो है किस प्रजाति समूह के अंतर्गत आती है? तो ये जो है प्रोस्टो आस्ट्रोलाइट के अंतर्गत यहाँ पे आती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। वहीं देखेंगे बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं? तो ये आपका रायगढ़ जिला के अंतर्गत जो है बिरहोर जनजाति निवास करती है। बिरहोर जनजाति पे द बिरहोर जो एस.सी. राय ने इन्होंने इस जनजाति पर रचना इन्होंने की है। बिरहोर का जो है सामान्य अर्थ होता है बंचर होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य की जो लोक संस्कृति में चूरा पाठ, ठीक है, चूरा पाठ किस वृक्ष में बांधा जाता है? अमरूद के पेड़ में, बेर के पेड़ में, आम के पेड़ में या बेल के पेड़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा बेर, जिसको हम बोइर बोलते हैं। ठीक है, तो बोइर बोलते हैं। तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लोक संस्कृति में चूरा पाठ जो है ये किस जो है वृक्ष में बांधा जाता है? तो बोइर पेड़ में या बेर के पेड़ में इसको जो है यहाँ पे बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जाति समूह जो कुरुख उपनाम का अर्थ क्या होता है? तो ये आपका फलों का पौधा है, सजावटी पौधा है, औषधि पौधा होता है या मसाले का पौधा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो जाति समूह कुरुख जो उपनाम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक तरह का जो है आपका औषधि जो है पौधा होता है, मतलब जो है मतलब जो है इलाज के लिए इसको जो उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बैगा जनजाति, ठीक है, तो बैगा जनजाति से भी बहुत सारे आपके मेंस वगैरह में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपके मेंस में पूछे गए हैं, व्यापम में पूछा गया है। तो बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में प्रमुख रूप से जो है निवास करती है? ठीक, कहने का मतलब ये है कि बैगा जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में तो पाई जाती है, तो ये आपका कौन से जिले में प्रमुख रूप से निवास करती है? ठीक है, तो एक बार आप जनजाति कहीं भी पढ़िएगा तब आपको जो है अच्छा भी लगे, क्वेश्चन भी करने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली जिला। ठीक, तो इन जिलों में जो है बैगा जनजाति निवास करती है, मतलब ये मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये जो है यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति जो है गोंडों के पुजारी या पुरोहित के रूप में जो है इन लोग काम करते हैं। वहीं देखेंगे बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, भैना, नाहर, ये इनको उपजाति है, इसको आपको याद रखना है। इनकी जो प्रमुख देवता है इसको बूढ़ादेव बोलते हैं, जो साल वृक्ष में जो है निवास करते हैं। और आप सुने होंगे विल्मा, सैला जो नृत्य है, कर्म जैसे प्रमुख नृत्य ये इसी जनजाति में किया जाता है, बैगा जनजाति में। ठीक, इनके ऊपर जो है पुस्तक भी लिखी गई है द बैगास वेरियर एल्विन ने, द ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग के द्वारा ये पुस्तक इन्होंने लिखी। ठीक है, ज़्यादा हम डिटेल जाएंगे तो वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम पढ़िएगा, उसमें मेंस लेवल तक के पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो कोरबा जनजाति, ठीक है, कोरबा जनजाति की पंचायत ये आपका मयारी कहलाती है। बी है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है। सी है कुरुख उरांव जनजाति की भाषा है। या डी है धनका जो है उरांव जनजाति के ये उप जनजाति है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप कहीं भी पूरा डिटेल से आप पढ़े रहेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोरबा जनजाति, ठीक है, इनके जो पंचायत होते हैं, ठीक है, पंचायत जहाँ पे लोग जो है जो इस जनजाति के लोग जो है यहाँ पे घोड़ी वगैरह जो भी जो है होते हैं गांव में, तो ये जो है इनको मयारी बोलते हैं। ठीक है, और वहीं देखेंगे ये आपका सा जो कुरुख उरांव जनजाति, ठीक है, तो उरांव जनजाति में जो भाषा जो प्रयोग किया जाता है इन लोग जो है उसको कुरुख बोली बोलते हैं। ठीक है, तो या ऐसे भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, इन डाटा से भी क्वेश्चन पूछ सकते जो उरांव जनजाति में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन लोग जो है कुरुख भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आप जो है एक बार जनजाति पढ़िएगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगा। ठीक है, वहीं देखेंगे धनका जो है उरांव जनजाति की इनकी उपजाति है, तो ये सही है, उरांव जनजाति की उपजाति है धनका, तो इसको आपको याद रखना। ठीक, तो
14 यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 88,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनगणना पढ़ाया हुआ है आपको, जो है चैप्टर वाइज आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग 88,000 ठीक है वर्ग किलोमीटर जो है आदिवासी उपयोजना के क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे आती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन कौन से सही हैं? ठीक है, तो सरगुजा संपूर्ण जिला, रायगढ़ का संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला या जशपुर संपूर्ण जिला। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट, और यहाँ पे डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है 1 और आपका 2 और आपका 4। ठीक है, मतलब जो है बोला जा रहा है कि जो है छत्तीसगढ़ के मतलब कौन कौन से जो ऐसे ज़िले हैं, ठीक है, जिसको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जो है घोषित किया गया या संबंधित है। तो ये आपका सरगुजा हो जाएगा। ये जितने भी इसके अंतर्गत जो है सरगुजा जिला के अंतर्गत आती है, ये जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वहीं देखेंगे कोरबा जिला, सही बात भी है, कोरबा जिला का जो संपूर्ण जिला है ये भी जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत घोषित है। और वहीं जशपुर जिला, ठीक है, ये सही इसके अंतर्गत जो संपूर्ण जिला है ये सभी जो है घोषित है अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। जनजाति विकास प्रशासन में जो माडा है, ठीक है, माडा ये एग्जाम में आया हुआ है, जो माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल हैं बलौदा बाजार, कवर्धा, नचनिया, गौरेला, और तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 ठीक मतलब जो है बलौदा बाजार जिला। ठीक है, जनजाति विकास जो है प्रशासन जो है माडा के अंतर्गत बलौदा बाजार जिला, वहीं आपका जो हो जाएगा कवर्धा जिला, और वहीं आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, मतलब जो है आपका 1 2 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ये जो जिला जो है ये माडा के अंतर्गत जो है यहाँ पे आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससी राय के अनुसार बिरहोर जनजाति में, ठीक है, अभी बताया है बिरहोर जनजाति के बारे में आपको बताया है कि ये कितने गोत्रों की चर्चा हुई है, 30 42 37 या 45। 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 37, याद रखिएगा। तो एससी राय इन्होंने जो है बिरहोर जनजाति पे द बिरहोर करके इन्होंने रचना किया गया है, और इन्होंने जो है लगभग 37 गोत्रों के इन्होंने यहाँ पे चर्चा की है। बिरहोर जनजाति, ठीक है, मुख्यतः रायगढ़ जिले में निवास करती है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारतीय आदिवासी उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो ए बी सी डी यहाँ पे, तो यहाँ पे एल पी जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये जो भारतीय आदिवासी नामिक उनकी संस्कृति और जो सामाजिक पृष्ठभूमि जो पुस्तक एल पी विद्यार्थी द्वारा यहाँ पे लिखी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक गोत्र अधिकांश रूप में कुछ वंशों का योग होता है और यह अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं जो मानव के समान पशु, पेड़ पौधा, निर्जीव वस्तु तक यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। ये जो है मजूमदार जो मदान है इन्होंने यहाँ पे जो है कहा है। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन है हमारा आज का। किस जनजाति में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? खासी, जयंतिया, गारो या उपरोक्त सभी? ठीक है, देखेंगे तो मात्र जो सत्तात्मक जो है ये आपका खासी जनजाति, जयंतिया और गारो, ठीक है, उपरोक्त सभी में जो है मात्र सत्तात्मक जो है व्यवस्था यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गौड़ जनजाति, क्योंकि यहाँ से आपके व्यापम में, पीएससी में, व्यापम में बहुत बार यहाँ से आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो है अभी मैं जो है बताया था 25 28 30 या 32। तो छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति की कितनी शाखाएँ यहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा
तो गोंड जनजाति कितनी शाखाएं पाई जाती है, तो 30 शाखाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। और गोंड जनजाति मुख्य रूप से जो गोंड जनजाति ये जो है मूल नाम कोंड या तेलुगु भाषा से निकला हुआ है और मुख्यतः इनके जो बोली होती है गोंडी बोली का इन लोग जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप बस्तर वगैरह आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो भाषा का प्रयोग इन लोग करते हैं। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, राज्य की कुल जनजाति का लगभग 56%, मतलब छत्तीसगढ़ में 56% जनजाति यहाँ पे गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करती हैं। गोंड जनजाति के मुख्य रूप से बस्तर संभाग में यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, बाकी जो है जनजाति पढ़ाया हुआ है वहाँ पे पढ़िए। ठीक है, चलिए बाकी आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी का सेशन अगले पार्ट में हम देखेंगे। थैंक यू।